संविधान के बुनियादी ढांचे को अशून्य रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले मूल याचिकाकर्ता संत केशवानंद भारती का आज सुबह 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन केरल के कासाकोड जिले में एडनीर स्थित आश्रम में हुआ है। वे साल 1961 से मठ के प्रमुख थे। संत होने के साथ साथ वे क्लासिकल सिंगर भी थे। 15 साल तक उन्होंने यक्षगान मेला में गायक और डायरेक्टर के तौर पर भाग लिया। उन्होंने मठ में कई साहित्यिक कार्यक्रम भी चलाए। 1973 में उन्होंने केरल सरकार के खिलाफ मठ की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसे केशवानंद भारती बना भारत संघ के नाम से आज भी याद किया जाता है। दरअसल 4 दशक पहले भारती ने साल 1970 में केरल हाई कोर्ट में इस मठ के मुखिया होने के नाते केरल के भूमिहीन काश्तकारों को जमीन बांटने के उद्देश्य से एक याचिका दायर की थी। उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें अपनी धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिया जाए। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी, जिसमें वे हार गए थे। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने किया था, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सिकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया था।